हेलो एवरीवन, ओएसिस बायोलॉजी के संघर्ष बैच में आप सभी का स्वागत है। इस संघर्ष बैच में हमने जो शुरू किया हुआ यूनिट था वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पिछले सेशन में कंप्लीट कर लिया है। आज हम जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टर है, उसके एग्जांपल्स है, वो सारे पॉइंट्स डिटेल एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को एंजॉय करिए। हमारा जो टॉपिक है आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है? हमने पिछले ही सेशन में देखा था, जो प्रो वर्ड है उसका मीनिंग था नॉट डेवलप्ड, और जो कैरियो ये वर्ड है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। इस तरह के सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेल्स, दैट टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है प्रॉपर ध्यान से पढ़ लीजिए। जो डेफिनेशन में कहा गया वर्ड है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव सेल्स। क्या कहा गया है? प्रिमिटिव। दीज आर द प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। ज्यादा डेवलप्ड कौन नहीं होता? जो प्रिमिटिव है, जो पुराने हैं। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब पुराने। ठीक है, दैट लैक अ ट्रू न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये चीजें हमने पिछले सेशन में पढ़ी हुई है। आज हम उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो की फीचर्स में हम क्या पॉइंट्स देखेंगे? दीज आर स्मॉल इन साइज। अब प्रिमिटिव है मतलब ज्यादा लार्जर साइज के सेल्स तो डेवलप नहीं होंगे, उनकी साइज स्मॉल होगी। कितनी रेंज हो सकती है? इसमें हम देखेंगे 1 to 10 माइक्रोमीटर्स इन रेंज। अब ये जो साइज रेंज है वो वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। ये जो सारी सेल्स है जो प्रोकैरियोटिक है, जिनमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, यू बैक्टीरिया आ जाएंगे, आर्की बैक्टीरिया आ जाएंगे, ये सारी सेल्स की साइज रेंज क्या होगी? तो 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, नो ट्रू न्यूक्लियस। अभी हमने पढ़ा है उनके अंदर न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं होता तो उसमें जेनेटिक मटेरियल कहां प्रेजेंट होगा? तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग पोजीशन में होता है। जो डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड रीजन। अब ये न्यूक्लियोइड रीजन क्या होता है उसे एक बार प्रॉपर देखते हैं हम। न्यूक्लियोइड रीजन मतलब क्या? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को हर बार एक कंसेप्ट कंफ्यूजिंग होती है कि न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियस क्या है। ये सारी चीजें उन्हें कंफ्यूजिंग हो जाती है। समझ लीजिए कि एक बैक्टीरियल सेल है, और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट होता है, इसी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल ऐसे एग्रीगेट होता है। ये एग्रीगेटेड न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल जो है जिस भी रीजन में प्रेजेंट होगा, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? अब ये जो रीजन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, इस रीजन के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। इस रीजन को हम क्या नाम देंगे? तो इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड मतलब क्या? साइटोप्लाज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जिस रीजन में प्रेजेंट है, उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलेंगे। DNA is present in the nucleoid region. Then no membrane bound cell organelles are present. Membrane bound cell organelles जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर लिख देता हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये ऐसे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है उसमें एब्सेंट होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट, सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होती है। ज्यादातर बैक्टीरिया जितने भी प्रेजेंट है उसके सराउंडिंग में सेल वॉल प्रेजेंस होता है। ये बात आप याद रखिए। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं।
जिससे आपको ये बात ध्यान में आ जाएगी कि उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ज्यादातर बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, वो जो डिवीजन करते हैं वो किससे करते हैं? बाय द बाइनरी फिशन। और उसके एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी और साइनोबैक्टीरिया, जिससे ब्लू ग्रीन अलगी को हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा, दीज आर ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द नेचर। और ये सारी जो सेल्स है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो चलो हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो ये रहा डायग्राम जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो बैक्टीरियल सेल हमारे सामने है। सो इस बैक्टीरियल सेल में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें याद करना बहुत जरूरी है, ये हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहां पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया दिख रहा होगा। अब इस स्ट्रक्चर में हमें कौन सी चीजें प्रॉपर तरीके से याद रखनी है। सो बैक्टीरिया के ऊपर के रीजन में ये जो ब्लू कलर का रीजन दिख रहा है वो उसे हम कहेंगे कैप्सूल। अब कैप्सूल कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, कुछ बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। अगर जिस भी बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होगा सो उस बैक्टीरिया को हम कैप्सुलेटेड कह सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे? एक तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं या फिर नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं जिसमें कैप्सूल एब्सेंट होगा। ठीक है, सो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अब सेल वॉल तो अभी हमने पढ़ा है कि उसमें सेल वॉल की प्रेजेंस भी हमें दिखाई दी है कि सेल वॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिवा तो सेल बन ही नहीं सकता, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक बाउंड्री है। सेल के इनसाइड और सेल के आउटसाइड को डिफरेंशिएट करने वाला जो रीजन है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म के बिना तो, समंदर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। अभी मैं जब जनरल स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूं, इसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट हमें डिटेल में पढ़ना है। सो राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। किस तरह का राइबोसोम? तो 70S टाइप का राइबोसोम यहां पर प्रेजेंट होता है। 70S ही क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। और यूकैरियोटिक सेल जब भी हम पढ़ेंगे आगे जाके उसमें 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड रीजन जो हमने देखा था उसमें कैसा? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए बैक्टीरिया में कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए। और यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डीएनए होता है जिसके 2 एंड्स हैं। बट बैक्टीरिया के डीएनए को अगर हम स्टडी करेंगे सो हमें दिखने में तो वो बैक्टीरिया ऐसे कंजेस्टेड दिखेगा, बट जब हम इस कंजेस्टेड पार्ट को रिमूव करके स्ट्रेट करेंगे तो हमें एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वहां पर दिखाई देगा जिसके दोनों भी एंड कनेक्टेड होंगे। सो ये जो डीएनए इसमें प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए। ये बात भी याद रखिए, इसे हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि सर्कुलर डीएनए पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के पास जो कि हमें बताती है कि बैक्टीरियल सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जेनेटिक मटेरियल नहीं बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है। उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बोलेंगे। यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर ही कुछ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देंगे। ये क्या है? सो ये प्लाज्मिड है। इस तरह से कुछ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हमें दिखेगा जिसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन में कुछ जीन्स प्रेजेंट होंगे जो स्पेसिफिकली इस बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं। मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो प्रेजेंट है वो प्लाज्मिड है। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस भी हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। और ये जो बैक्टीरिया के बाहर जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं ये है पिलाई और फिमरे। ये अटैचमेंट के लिए बैक्टीरियल सेल या जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसको किसी सरफेस पर अटैच करने के लिए ये फिमरे या पिलाई रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल के बाहर जनरेट होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। और सबसे लास्ट वाला रीजन जिसे हम बोलेंगे फ्लैजेलम, फ्लैजेला जो कि सेल को एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ मूवमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है, उसे हम बोलेंगे फ्लैजेला। सिंगुलरली इट इज कॉल्ड एज फ्लैजेलम।
इट इज यूज्ड फॉर द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। सो यहाँ पर हमें फ्लैजेला दिखाई दे रहा होगा, ये जो रीजन है जो पूंछ की तरह दिख रहा है, बैक्टीरियल सेल की पूंछ है जिसे हम बोलेंगे फ्लैजेलम। अब हर एक बैक्टीरिया में फ्लैजेलम होता ही है, ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गई जनरल इंट्रोडक्टरी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप, कितनी तरह के शेप्स बैक्टीरिया के प्रेजेंट हो सकते हैं। सो इसमें हम पढ़ेंगे कोकाई। कोकाई मतलब स्पेरिकल इन शेप। कोकाई मतलब क्या बोलेंगे हम, दीज आर द स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। उसके बाद बैसिलाई। बैसिलाई मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ऐसे कुछ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बैसिलाई। स्पाइरिलम या स्पाइरिला मतलब जो भी बैक्टीरिया होंगे वो इस स्प्रिंग की तरह होंगे। ठीक है, और उसके बाद विब्रियो, जिसे हम बोलेंगे कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। कुछ इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कॉमा शेप्ड होते हैं। इस तरह से बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन की गई है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। सो दिस इज द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब हम इस बैक्टीरिया के हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आज के लिए ये स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन इतनी है। इसके आगे हम जो पढ़ेंगे हर एक पार्ट को, प्रोकैरियोटिक सेल के हर एक पार्ट को ज्यादा से ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो इस चैनल से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो जुड़े रहिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।